वो उसी समय सबको स्वतंत्र कर देते। भारत में कांग्रेस के पास क्या हैसियत थी कि वो क्या कर लेती? और उनमें कई रजवाड़े ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। पटेल के भाषण आप पढ़ें, पटेल ने जो लिखा है आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कठिन काम किया था। और आज लोग कश्मीर को सबसे बड़ी समस्या समझते हैं। कश्मीर उस समय कोई समस्या ही नहीं माना जाता था, वो इतनी मामूली सी स्थिति समझी जाती थी। वो बाद में राजनीतिक भ्रम में और पर्सनल गलतियों के कारण वो बिगड़ी। राजस्थान सबसे कठिन था, मतलब पटेल जानते थे, और पटेल ने ये लिखा है कि अगर वहां के रजवाड़े अगर मना कर देते, इनके पास कोई हैंडल नहीं था उनको भारत में लाने का। और ऐसे और भी क्षेत्र थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो तर्क सही नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत को बांट दिया, लेकिन अगर वो उसको अंग्रेजों के माथे भी डालें तो स्वतंत्र भारत में कश्मीर से हिंदुओं का नाश हो गया, ये किसके माथे जाएगा? मुझे लगता है कि इन चीजों को हम बहुत सरलीकृत रूप में ले जाते हैं, और शायद इसका कारण यह है कि पिछले 100 साल में जो हमारी शिक्षा और विचारधारा एक सरलीकृत आसान रास्ते की ओर गई है, उसने जानबूझ करके कठिन स्थितियों से आंख मोड़ना सिखाया है, और एक गलती करके उसे छिपाने के लिए दूसरी गलती करना, दूसरे झूठ बोलना, यह हमारी राजनीति और हमारे नेतृत्व की आदत होती गई है। फिर स्वतंत्रता के बाद कम्युनिज्म के प्रभाव में नेहरू जी के माध्यम से हमने एक वामपंथी विचारधारा को अपनी शिक्षा में स्थापित कर दिया। एक एंटी हिंदू, जिसको स्लैंट कहते हैं, हमारे साहित्य में, हमारे समाज शिक्षा में और हमारे जनरल डिस्कोर्स में, मीडिया डिस्कोर्स में और समाजवाद के सम्मोहन में, ये धीरे धीरे इसने एक ऐसा समुच्चय बना लिया, एक ऐसा कंपोजिट बौद्धिक वातावरण बना लिया कि हम स्वभावतः एंटी हिंदू, हमने एक धारणा बना ली बिना यह जाने कि ये एंटी हिंदू है। ऐसे हिंदू जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, तीर्थ भी कराते हैं, लेकिन जब वो गरीबी पर बोलेंगे, जब वो महंगाई पर बोलेंगे, जब वो अमेरिका पर बोलेंगे, जब वो फिलिस्तीन पर बोलेंगे, जब वो बांग्लादेश के साथ संबंधों पर बोलेंगे, भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके विचारों में एंटी हिंदू निष्पत्तियां हैं। वो उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने कोई सचेत रूप से नहीं लिया। यह हमारी हवा में, हमारी शिक्षा में एक हिंदू विरोधी तत्व भरा हुआ है, जिसको लेकर के हम उस दिशा में जाते हैं। तो हमने अपनी धर्म की कसौटी छोड़ दी। हमारा धर्म मतवाद नहीं था। आप विवेकानंद ने हूबहू वेदों और उपनिषदों को आज की भाषा में, आज के समय में रखा है। वो कहते हैं कि ये मंदिर तो पहली सीढ़ी है, बल्कि वो उसको हीनतम कहते हैं। हमारा धर्म इसके बाद शुरू होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, शायद लगभग पूरी संख्या में जो शिक्षित लोग हैं हिंदू, उनके लिए धर्म शायद मंदिर तक ही सीमित रह जाता है। और ये कोई संयोग नहीं है कि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा उठा हो, या काशी का मुद्दा उठा हो, या मथुरा का मुद्दा उठा हो, उसको लोग उस बिल्डिंग, उस स्ट्रक्चर तक ही सीमित करके देखने लगते हैं। उसके पीछे जो विराट प्रश्न था, उससे जानबूझ करके आंखें मोड़ी गई। जबकि यह प्रश्न उठा था, जब ये अयोध्या का आंदोलन उठा था 80 के दशक में, तो यह एक वृहद सवाल उठ रहा था। हमारे नेताओं ने, जिनमें राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग भी थे, उन्होंने एक तरह से सचेत रूप से उसको एक प्रॉपर्टी का जैसा मुद्दा बना दिया कि ये दे दो, वो छोड़ देंगे, वो ले लेंगे। ये क्या धर्म था? अब विवेकानंद ने क्या यही धर्म हमें सिखाया है? श्री अरविंद ने, या रमन महर्षि ने, या उपनिषद में, या गीता में, रामायण में, महाभारत में, क्या यही धर्म है? मंदिर हिंदुओं की जो धर्म की कल्पना है, ईश्वर की जो कल्पना है, ईश्वर तो हर एक व्यक्ति के अंदर है, वह कण कण में व्याप्त है। तो फिर इस मंदिर के लिए क्या विशेषता हो गई? उस मंदिर के लिए यह विशेषता हो गई क्योंकि वह राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दा है, वह सामाजिक मुद्दा है। उसको जो संकुचित किया गया, वह हमारे धर्म की विकृत धारणा का एक प्रमाण है कि हमने वह धर्म छोड़ दिया जिसको लेकर विवेकानंद ने विश्व विजय की थी। विवेकानंद की वह बात जिसको पूरी दुनिया ने समझा, स्वीकारा और उसका महत्व महसूस किया, स्वयं हमारे देश में नेताओं ने उसको छोड़ दिया। और जिस तरह से सुपरफिशियल हिंदू मुस्लिम एकता के चक्कर में वो दिन एक झूठ से बढ़कर दूसरा झूठ बनाते गए और पूरी की पूरी पीढ़ियों को खराब कर दिया और धर्म को विकृत जड़ पूजा में बदल दिया गया। और इसी यही कारण है कि खलीफत के समय से, गांधी जी के समय से, उन्होंने ईसाइयत पर बहुत स्पष्ट बातें कही, लेकिन ठीक उल्टा जब वो इस्लाम की बारी आती थी तो गांधी जी ठीक
उल्टा रुख लेते थे, या तो कुछ बोलते नहीं थे या झूठी बातें बोलते थे। तो उस समय से लेकर अभी तक ये जो जनसांख्यिकी की समस्या है, जो अभी पिछले सेशन में आपने सुना, यह विषय ही ड्रॉप कर दिया गया, मानो इसकी चर्चा ही करना अवैध हो। जबकि यह प्रश्न आज नहीं उठा था, यह प्रश्न आज से 100 साल पहले उठा था। कर्नल